बाप की देहली पर यदि बेटी की मृत्यु हो तो राजन याद रखना ये बहुत बड़ा अपराध, बहुत बड़ा पाप। इसलिए तो सजग समझदार जो बेटियां हैं पति के यहाँ बनती नहीं है, वो अपनी व्यवस्था कुछ न कुछ कमा धमा करके जैसे भी अपनी व्यवस्था करती हैं। एक विवाह के बाद वो वहां नहीं रहती जहां पापा के बच्चों का चूल्हा जल रहा होता, उसमें राजी नहीं होती। घर में 3 कमरे हैं, 4 कमरे हैं, 3 कमरे 3 बेटों के हैं, 1 कमरा मनीषा ये तेरे लिए तू ले ले। पिताजी यदि आपकी देहली पर मेरी मृत्यु हो गई, वो दिन आपके लिए जिंदगी का सबसे बुरा दिन होगा। यदि मेरा अपमान हुआ तो मैं प्राण छोड़ दूंगी और इस पाप से फिर तुम बच नहीं पाओगे। दक्ष ने कहा मैं काय के लिए अपमान करूंगा। मैया ने कहा तुम अपमान नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे घर की बेटी जरूर आके बनूंगी, ये मेरा वायदा है। कन्याओं का अपमान मत कर, उन्हें बुरे बोल मत बोल। बहुत लोग घर में बेटियों को कोसते रहते हैं, तू ऐसी है, तूने हमारी नाक कटा दी, तूने हमें नकटा कर दिया, और भी बहुत कुछ बोल दिया जाता है। बेटी दूसरे के घर की अमानत है, दूसरे के घर की संपदा है, और जो चीज दूसरों की होती है उसको बड़ा संभाल के रखना पड़ता है। इसलिए माता पिता कुछ कहते हैं तो कन्याओं को, बेटियों को बुरा नहीं मानना चाहिए। ओमकारेश्वर की बात है, हम एक बार इंदौर से ओमकारेश्वर गए थे, वहां कथा हुई थी, बहुत टाइम हो गया। जब मैंने इंदौर में कथा करी तो मैं ओमकारेश्वर जरूर गया, भगवान ममलेश्वर ओमकारेश्वर के दर्शन के लिए। तो एक किसी सज्जन ने मुझे कहा महाराज जी इसमें रुपया कुछ ज़्यादा है मेरे पेंट में, और मैं थोड़ा नहाने जा रहा हूँ माँ नर्मदा, और आप थोड़ा ये मेरे कपड़े देख लेना। जितना ध्यान मैंने उसके कपड़े पर रखा, इतना तो मैंने जपने वाली माला पर भी ध्यान नहीं रखा। हाँ, बार बार देखो उठा तो नहीं ले गया, कोई उठा तो नहीं ले गया, कोई उठा तो। वो आदमी 40 मिनट में आया, 40 मिनट मेरे लिए इतनी कठिनाई से निकले। मैं बार बार क्यों बोल के गया, क्योंकि वो चीज दूसरे की थी, वो मेरे भरोसे छोड़ के गया। परमात्मा ने ये कन्याएं आपके भरोसे पर छोड़ दी हैं, ये अमानत तो दूसरे की है, दूसरे के घर उसको जाना है, ईश्वर ने तुम्हें सौंपा है। इसलिए उन बेटियों को संभाल करके रखना आपका कर्तव्य ही नहीं, आपका एक बहुत बड़ा धर्म भी है। धर्म। माता पिता कुछ बोलते हैं तो बेटियों को बुरा नहीं मानना चाहिए। बेटी दूसरे के घर की अमानत है, और जब इस समाज की कन्या समझदार हुई है तब उस समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन माता जानकी के जमाने में आया, माता अहिल्या के जमाने में आया। दुश्मन थर्रा करके कांपने लगे थे। जिस समय झांसी की लक्ष्मीबाई खड़ी हुई थी तो एक परिवर्तन आया था, स्वतंत्रता। जब यहाँ की बेटी जागी है तब इस देश का परिवर्तन हुआ है। बेटी तो बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति है।